हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ मेटलर्जी। इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं मेटलर्जी के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो चारों वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, मेटलर्जी का स्टेप नंबर 3, यानी कि मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए जो हमारे पास टोटल 5 स्टेप हैं, उन 5 स्टेप में से थर्ड स्टेप हमारा इस वीडियो में कवर होने वाला है। इससे पहले वाले 2 स्टेप, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, मैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में कवर कर चुका हूँ। थर्ड स्टेप में आपका क्या है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने जो 5 स्टेप एक बार में लिखाए थे लेक्चर नंबर 3 में, उसमें मैंने लिखाया था फर्स्ट स्टेप था हमारा क्रशिंग ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड थर्ड स्टेप में मैंने लिखाया था ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। हम कंसंट्रेटेड ओर जो हमें सेकंड स्टेप से मिलती है उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाले ट्रीटमेंट को हम स्टेप नंबर 3 में कवर करते हैं। ओके, तो जो आपका ये थर्ड स्टेप है, ये हम 2 तरीके से करते हैं। इसमें हम 2 प्रोसेस करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस आपकी होगी कैल्सिनेशन, ठीक है, और सेकंड प्रोसेस आपकी होगी रोस्टिंग। ये दोनों ही प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन के करने के काम आती हैं। मतलब कि हम कैल्सिनेशन करेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिली है सेकंड स्टेप से उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। रोस्टिंग में भी हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर जो हमें सेकंड स्टेप से मिली है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैल्सिनेशन से। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रांगली द कंसंट्रेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। मीन्स आपको जो कंसंट्रेटेड ओर मिली है उसको हमें स्ट्रांगली हीट करना है। कैसे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। जब आप उस ओर को हीट करेंगे, जो आपको कंसंट्रेटेड मिली है सेकंड स्टेप से, स्ट्रांगली जब आप उसको हीट करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए या एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। इससे क्या होता है, आपकी जो कार्बोनेट ओर्स होती हैं, ऐसी ओर्स जिसमें कार्बोनेट होते हैं या कार्बोनेट की जो ओर्स होती हैं, वो सारी की सारी ऑक्सीडाइज होके एक ऑक्सीडाइज कंपाउंड बना लेती है। ऑक्सीडाइज कैसे होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से हम जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो कार्बोनेट्स आपके ब्रेक हो जाते हैं, जहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और आपकी जो ओर है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो आपकी ओर बचेगी वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, कैलामाइन को मैंने कैल्सिनेशन किया, कैलामाइन का कैल्सिनेशन किया तो हमें यहाँ पे उसका ऑक्साइड मिल गया, जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो गई। क्यों रिलीज हो गई, क्योंकि हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड मिला है आपका, ये कैल्सिनेशन प्रोसेस की हेल्प से मिला है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो बॉक्साइट ओर के लिए हम करते हैं। तो बॉक्साइट ओर हमको सेकंड स्टेप से मिली थी, कंसंट्रेटेड ओर जिसको हम कहते हैं। सेकंड स्टेप से हमको जो बॉक्साइट ओर मिली थी उसका अब हमने क्या किया, कैल्सिनेशन किया। ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब उसको हमने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कैल्सिनेशन करने से होता क्या है, बेसिकली आपकी जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें से, मान लीजिए देखिए कैलामाइन में से आपको जिंक को प्योर करना है, तो यहाँ से आपने CO2 को अलग कर दिया। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको धीरे धीरे हम रिमूव कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हमारा जो अनवांटेड चीज है वो रिमूव हो रही है और हम थोड़ा धीरे धीरे मेटल की तरफ आ रहे हैं कि हमारा मेटल हमें मिलने वाला है। सेम बॉक्साइट ओर के साथ भी हमने किया है। यहाँ पे बॉक्साइट ओर में काफी सारी चीजें थी, जैसे कि .H2O, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको हमें रिमूव करना है। तो कैल्सिनेशन हमने किया, इसको स्ट्रांगली हीट किया, .H2O आपका रिमूव हो गया, बचा क्या, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब हम धीरे धीरे किस तरफ आ रहे हैं, मेटल को प्राप्त करने की स्थिति में। तो कैल्सिनेशन आपका एक थर्ड स्टेप का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड स्टेप क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट मीन्स कैल्सिनेशन से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट था रोस्टिंग, तो उसको भी हम देख लेंगे। ये दो एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए कैल्सिनेशन में, और इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। एक चीज आप और लिख लीजिए कैल्सिनेशन में, कि कैल्सिनेशन की वजह से हो क्या क्या रहा है। जो हमने अभी केमिकल रिएक्शंस देखी थी, एग्जांपल आपने देखे थे, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज उसमें हो रही है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो उसमें से जो पानी की संख्या है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। हीट करने का मतलब यही होता है कि उसमें से हम पानी को जला रहे हैं। तो मॉइस्चर, सबसे पहला काम होगा, मॉइस्चर आपका रिमूव हो जाएगा। दूसरा काम, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। वॉलेटाइल इंप्योरिटीज का मतलब है वो इंप्योरिटीज जो आपके पानी में घुल घुल जाती हैं, ठीक है। तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज कहाँ से रहेंगी, ये भी जल के बाहर हो जाती हैं। और तीसरी चीज, जो कार्बोनेट है आपका वो डिकम्पोज हो जाता है ऑक्साइड्स में। ये मेन है, ये मेन स्टेप है, ठीक है। ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें हो भी रहा था। बॉक्साइड और थी, सॉरी बॉक्साइड नहीं, इससे पहले जिंक ऑक्साइड जो और थी आपकी, जिंक कार्बोनेट की। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें जिंक कार्बोनेट आपका डिकम्पोज हो रहा था किसमें, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है ना। यानी कि कार्बोनेट्स आपके डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड्स में। तो ये कैल्सिनेशन के मेन तीन चीजें कैल्सिनेशन में प्रोसेस में होती है, इनको भी आप याद कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, मीन सेकंड पार्ट की तरफ, थर्ड स्टेप का, जो कि क्या है हमारा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन एट टेम्परेचर लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन का ये बिल्कुल उल्टा है। स्ट्रांगली हीट कैल्सिनेशन में भी करते हैं, स्ट्रांगली हीट हम रोस्टिंग में भी करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन वाली प्रोसेस में हम जो एयर है आपकी उसको एब्सेंस रखते हैं, मीन्स एयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन रोस्टिंग में एयर आपकी होनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। एयर आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। एयर का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रख लो या एयर रख लो, बात एक ही है। और टेम्परेचर जो आपका है वो मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होना चाहिए। रोस्टिंग की जो खास बात है वो ये है कि जब आप हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली हीट, तो जो हमारी ओर है उसमें जो मेटल है, ओर में जो मेटल है जिसे हमें प्योरीफाई करना है, उस मेटल से, उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट से हमारा टेम्परेचर कम होना चाहिए हीट करते समय, ठीक है। तो ये हो गई रोस्टिंग की डेफिनेशन। अब देखिए रोस्टिंग में होता क्या है, ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आपकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कन्वर्ट करने के बाद हम उनको अलग कर देते हैं। मीन्स कैल्सिनेशन में हमारी जो ओर थी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन रोस्टिंग में हमारी ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगी, इम्प्योरिटीज आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इम्प्योरिटीज आपके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे आप उनको अलग कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आपका जो सल्फर है वो हमारी ओर में प्रेजेंट है, कैसे, एज अ इम्प्योरिटी। सल्फर हमारी इम्प्योरिटी थी ओर के अंदर, तो जो सल्फर इम्प्योरिटी थी उसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया और ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड बनी, इसको हमने रिमूव कर दिया अपनी ओर में से, ओके। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है आर्सेनिक। आर्सेनिक आपकी इम्प्योरिटी है ओर के अंदर, तो हम आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं रोस्टिंग की हेल्प से। जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड में, फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं ओर्स में से, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं फॉस्फोरस कैसे रिमूव करते हैं ओर में से। तो फॉस्फोरस को भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं। फॉस्फोरस आपका सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके फॉस्फोरस ऑक्साइड बना लेता है, और फिर उसको हम उस ओर में से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो तीन इम्प्योरिटीज का एग्जांपल मैंने दिखा दिया, सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। इन तीनों इम्प्योरिटीज को हम रोस्टिंग की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो ये रोस्टिंग में कैसे इम्प्योरिटीज हमारी रिमूव होती है उसकी बात हमने कर ली। एग्जाम्पल्स लिखने के बाद ये एक लाइन और लिख लेना, ड्यू टू रोस्टिंग गैंग्यू
या इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्साइड्स, जो कि हम अभी कर रहे थे एग्जांपल्स में। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना जरूरी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो आप एग्जाम्पल लिखने के बाद एक लाइन और ऐड कर लेंगे, ड्यू टू रोस्टिंग गैंग्यू या इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्साइड्स। जो हमारी गैंग्यू या इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। अब इस स्टेप तक आपको ऑक्साइड्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो इन ऑक्साइड्स का करना क्या है, अब हम इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके इनमें से मेटल निकालेंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। रिड्यूस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड्स में से अलग करेंगे। ऑक्सीजन को अलग करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है ना, ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को अलग करना है, ऑक्साइड्स में से माइनस ऑक्सीजन, क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, फोर्थ स्टेप, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज रिडक्शन में, एक चीज आप अभी याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, अगर हम रिडक्शन हीटिंग की हेल्प से कर रहे हैं, यानी कि मेटल आपकी ओर को, ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उस समय अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरो, PYRO मेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डूइंग रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। या इसका एक और नाम है हीटिंग, इसमें हमारा वर्ड हीटिंग का इस्तेमाल हो गया तो थर्मल, इसको हम कह सकते हैं थर्मल मेटलर्जी या थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन। तो बस ये छोटी सी डेफिनेशन है, कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना। पायरोमेटलर्जी या थर्मल रिडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग या द प्रोसेस ऑफ डूइंग रिडक्शन बाय हीटिंग इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी या थर्मल रिडक्शन। तो चलिए हम अब नेक्स्ट अपना रिडक्शन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब रिडक्शन टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में केवल ऑक्सीडेशन का ही काम खत्म कर देते हैं। जो नेक्स्ट हमारे ऑक्साइड्स मिल चुके हैं इनको रिड्यूस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, किताब की हेल्प भी लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।